ये जेएसएससी सीजीएल के अनुसार हिंदी साहित्य का ये चौथी कहानी है। इस कहानी का नाम है परिंदे। परिंदे परिंदे जो है इस कहानी का शीर्षक है और इस कहानी के लेखक हैं वो हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा, उनका जन्म 1929 में हुआ था, 1929 में। देखते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म में इसको देखते हैं इस कहानी को। परिंदे मूलतः प्रेम कहानी है। कैसे कहानी है ये? प्रेम से रिलेटेड ये कहानी है। परिंदे कहानी में निर्मल वर्मा की मनोवैज्ञानिक सूझबूझ भी काफ़ी उभर कर सामने आई है। इस कहानी में देखें तो निर्मल वर्मा की मनोवैज्ञानिक सूझबूझ भी काफ़ी इसमें दिखाई देते हैं। कहानी की नायिका जो है वो है लतिका। लतिका जो है इस कहानी की नायिका है। अपने प्रेमी कैप्टन नेगी की मृत्यु के बाद एक पहाड़ी स्कूल में अकेलेपन की ज़िंदगी से गुजर रही है। ये बहुत ही मार्मिक कहानी है और कैसे अकेलापन जो है अब अकेलेपन में व्यक्ति जीता है इस कहानी में वो दर्शाया गया है। परिंदे कहानी अपने पात्रों के मन के अंदर के द्वंद्वों की टिकी हुई है। परिंदे कहानी जो है अपने पात्र के, जो भी इसमें पात्र हैं, कई सारे पात्र हैं, लेकिन लतिका इसमें मुख्य भूमिका में है और ये कैप्टन नेगी से प्रेम करती है और कैप्टन नेगी की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें बहुत अच्छे से मार्मिक दृष्टिकोण से इसको दिखाया गया है और इसमें दर्शाया गया है। परिंदे कहानी के पात्र हैं वो डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट भी हैं। परिंदे कैदी का प्रतीक है क्योंकि वह कैद में था। परिंदा जो है कैदी का प्रतीक है क्योंकि वह कैद में था। इस कहानी को पढ़िए, बहुत अच्छी कहानी है। अब इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में है, पहला जो क्वेश्चन है वो है परिंदे किस विधा की रचना है? परिंदे किस विधा की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कहानी। नेक्स्ट है परिंदे किस कहानीकार की रचना है? परिंदे जो है किस कहानीकार की रचना है, अर्थात परिंदे को किसने लिखा है? तो ये इसको लिखे हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा ने इसे लिखे हैं और ये कहानी प्रकाशित हुआ था 1960 में, 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है निर्मल वर्मा किस युग के कहानीकार हैं? निर्मल वर्मा किस युग के कहानीकार हैं? तो ये हैं छायावादोत्तर युग के कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। नेक्स्ट है निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो निर्मल वर्मा का जो जन्म हुआ था वो होता सन 1929 में, 1929 में। निर्मल वर्मा का जन्म हुआ था सन 1929 में। नेक्स्ट है निर्मल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? निर्मल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो निर्मल वर्मा का जन्म जो हुआ था वो हुआ था शिमला में। निर्मल वर्मा का जन्म हुआ था शिमला में। नेक्स्ट है निर्मल वर्मा का निधन कब हुआ था? निर्मल वर्मा का निधन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है 1975 होगा। 1975 में उनकी मृत्यु होती है और 1929 में उनका जन्म होता है। नेक्स्ट है निर्मल वर्मा की कहानियों में निरूपित हुई है। निर्मल वर्मा की कहानियों में निरूपित हुई है, क्या निरूपित हुई है? तो इसमें जो है आपका रहस्यात्मकता, व्यक्तित्वता और जीवनगत जटिलता जो है, ये तीनों का समावेश है इनके कहानियों में। नेक्स्ट है परिंदे शीर्षक कहानी में किस पात्र को केंद्रीयता मिली है? परिंदे कहानी में जो मुख्य पात्र है वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा लतिका। मिस लतिका जो है वो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। नेक्स्ट है परिंदे शीर्षक कहानी में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? परिंदे शीर्षक कहानी में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए, व्यक्तिक मन स्थिति की। व्यक्तिक मन स्थिति की अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट देखें, परिंदे शीर्षक कहानी की कथा नायिका नीला लिफाफा किसके सिरहाने रख देती है? परिंदे शीर्षक कहानी की कथा नायिका मतलब जो मिस लतिका हैं वो नीला लिफाफा
किसके सिरहाने रख देती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जूली। जूली के सिरहाने के किनारे जो है वो लिफाफा रख देती है। नेक्स्ट है, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? परिंदे संग्रह में जो कहानी है वो 7 कहानी है। टोटल कितने हैं? 7 स्टोरीज इसमें संग्रहित हैं या संकलित हैं। नेक्स्ट है, परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं? परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं? तो परिंदे कहानी में कुल 8 पात्र हैं। कहानी 7 है और पात्रों की संख्या 8 है। नेक्स्ट है, निर्मल वर्मा कृत परिंदे का प्रकाशन कब की गई? निर्मल वर्मा कृत परिंदे का प्रकाशन कब की गई? तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1960 में, 1960 में। नेक्स्ट है, प्रतीकों का कहानी के संदर्भ में सटीक प्रयोग दिखाई दिया है। प्रतीकों का कहानी के संदर्भ में सटीक प्रयोग दिखाई दिया है किसका? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा धुंध और परिंदे। धुंध और परिंदे, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है, लतिका कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में किस पद पर कार्यरत है? लतिका कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में किस पद पर कार्यरत है? ये जो नायिका है वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती है, सॉरी पढ़ाती नहीं है, मतलब पूछ रहा है कि छात्रावास में किस पद पर कार्यरत है। तो ये नायिका है इस कहानी का, और ये जो है वार्डन के पद पे कार्यरत है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा, वार्डन। नेक्स्ट है, क्या मैं खुसट बुढ़िया से कम हूँ? क्या मैं खुसट बुढ़िया से कम हूँ? अपने अभाव का बदला मैं दूसरों के लिए जा रही हूँ, यह कथन किसका है? क्या मैं खुसट बुढ़िया से कम हूँ? अपने अभाव का बदला मैं दूसरों से लिए जा रही हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है लतिका का है, इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, छात्रावास के नौकर का क्या नाम है? छात्रावास के नौकर का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा करीमुद्दीन, सी। नेक्स्ट है, परिंदे की नायिका लतिका है। परिंदे की नायिका कौन है? लतिका है। और लतिका किससे प्रेम करती है? लतिका जो है गिरीश नेगी से, सॉरी लतिका जो है नेगी से, कैप्टन नेगी से प्रेम करती है, तो इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा, गिरीश नेगी। और ये ह्यूबर्ट जो है, ह्यूबर्ट लतिका से प्रेम करता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा। इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है इस कहानी में, क्योंकि कहानियों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 1-2 क्वेश्चन पर कहानी से पूछ लिए जाते हैं, तो 18 क्वेश्चन ये इनफ है। लेकिन एक बार इस कहानी को ज़रूर पढ़िए, बहुत ही अच्छी कहानी है।